करुणा को काम करते करते काफी समय हो गया था। वह बस हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल जाती थी। इसकी दो वजह थी, एक तो उसका कहीं भी मन नहीं लगता था, उसका हर चीज से मन भर गया था। दूसरा, वह यह सोचती थी कि किसी दिन उसका सामना शोभा से न हो जाए। शोभा के बारे में उसे बहुत फिक्र रहती थी। वह उससे मिलना चाहती थी, लेकिन एक सवाल जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था कि जब वह शोभा से मिलेगी तो उसका पहला सवाल यही होगा कि उसने घर क्यों छोड़ा। ऐसे में अगर उसने करण की सच्चाई शोभा को बताई तो शोभा की गृहस्थी खराब हो जाएगी। वह ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी, इसलिए उसका मन कहीं जाने का नहीं करता था। कुछ दिन बाद शहर के सभी बड़े हॉस्पिटल की एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें कैंसर के प्रति लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। इस कॉन्फ्रेंस में करुणा को जाना था, लेकिन करुणा जानती थी कि शोभा भी वहां आएगी। करुणा ने यह बात सुबोध को बताई। यह सुनकर सुबोध बोला, करुणा, वैसे मुझे हक तो नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे अपना मानती हो तो एक बार बताओ कि तुम शोभा का सामना क्यों नहीं करना चाहती हो। क्या कारण है जो तुमने इतने सालों की दोस्ती तोड़कर वह हॉस्पिटल छोड़ दिया? करुणा जिस सवाल से बचना चाह रही थी वही सवाल आज उसके सामने खड़ा था। करुणा ने कहा, सुबोधा, वैसे तो मैं यह बात किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमसे मैं कुछ छिपा नहीं सकती इसलिए बता रही हूँ। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि इस राज को किसी भी हालत में किसी पर भी जाहिर नहीं करोगे। सुबोध ने करुणा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, करुणा, ये राज मरते दम तक मेरी जुबान पर नहीं आएगा। करुणा ने अपनी ऊपर बीती एक एक बात सुबोध को बता दी। सारी बात वह सर झुकाकर बता रही थी। बताते बताते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसने सर उठाकर देखा तो सुबोध की आंखें भी नम थी। सुबोध बोला, करुणा, मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानता था कि तुम इतना दर्द अपने अंदर लेकर बैठी हो। करुणा ने सुबोध से कहा, मैं इस शहर से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, जिससे शोभा कभी भी मुझे ढूंढ न सके। सुबोध ने करुणा से कहा, करुणा, मैं उस कॉन्फ्रेंस में से तुम्हारा नाम हटवाने की कोशिश करता हूँ। रही बात कहीं और जाने की, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं कोशिश करके तुम्हारी नौकरी के लिए कहीं बात करता हूँ। मेरी कई हॉस्पिटल में अच्छी जान पहचान है। कुछ ही दिनों में कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। करुणा को बहुत चिंता हो रही थी कि वह शोभा से कैसे मिलेगी। एक दिन सुबोध ने करुणा से कहा, करुणा, मैंने तुम्हारी क्वालिफिकेशन कम होने की बात बताकर तुम्हारा नाम कॉन्फ्रेंस से हटवा दिया है। मुझे माफ कर देना, इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। करुणा ने सुबोध का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यह तो सच ही कहा तुमने। वैसे भी पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतार पाऊंगी। तुमने मुझे बचा लिया। सुबोध बोला, करुणा, मैंने तुम्हारे लिए कई हॉस्पिटल में बात की है, जिनमें से कहीं ना कहीं तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी, लेकिन नए शहर में अकेले कैसे रहूंगी। यह सुनकर करुणा कुछ देर चुप बैठी रही, फिर बोली, सुबोध, बहुत से लोगों के सहारे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन अब अपने दम पर दुनिया का मुकाबला करना चाहती हूँ। जो होगा देखा जाएगा, वहाँ भी तुम्हारे जैसे अच्छे लोग मिल जाएंगे। यह सुनकर सुबोध हंसने लगा, फिर बोला, मेरे जैसे क्या? अगर तुम कहो तो मैं ही साथ में चलता हूँ। करुणा ने सीरियस होते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। पहले भी एक बार मेरे कारण तुम्हारी नौकरी जा चुकी है। अब की बार ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सुबोध चुप रह गया। सुबोध मन ही मन करुणा को चाहने लगा था, लेकिन यह बात वह अपने मुंह से कह नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब करुणा नए शहर में जा रही है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात को आगे कैसे बढ़ाए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबोध करुणा के घर आता है। करुणा, तुम्हें परसों एक हॉस्पिटल में जाना है, मैंने बात कर ली है, बस तुम मिल आओ। नौकरी तो पक्की है, लेकिन सैलरी इतनी ही मिलेगी। करुण बहुत खुश होती है।
सुबोध, तुमने मेरे लिए जो किया है वह मैं कभी भूल नहीं सकती। एक एहसान और कर दो मेरे लिए, तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ सब इंतजाम देख लेना, फिर वापस आ जाना। यह सुनकर सुबोध ने कहा, ये सब कहने की जरूरत नहीं थी, मैं तुम्हें अकेले थोड़े ही भेज रहा था, मैं भी साथ चलूंगा। अगर नौकरी पक्की हो गई तो वहीं रहने की जगह ढूंढ लेंगे। यह सुनकर करुणा बहुत खुश हुई, लेकिन सुबोध उदास बैठा था। उसे उदास देखकर करुणा ने पूछा, अपनी परेशानी में इतना उलझ जाती हूँ कि दूसरे के बारे में कुछ सोचती ही नहीं। क्या बात है सुबोध, इतने उदास क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? सुबोध ने कहा, करुणा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन अब नहीं कहा तो बहुत देर हो जाएगी। करुणा ने पूछा, क्या बात है सुबोध, बोलो, हमारे बीच में डर कहाँ से आ गया? मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, तुम भी अपने मन में कुछ मत रखो, कहो क्या कहना चाहते हो। सुबोध ने डरते डरते कहा, करुणा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात मैं मन में रखे हुए था, लेकिन जब तुम्हारे जाने का समय आ गया तो अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। यह सुनकर करुणा का चेहरा पीला पड़ गया। वह अवाक होकर सुबोध की शक्ल देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। इसी तरह कहानी का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर